साहब ने कहा है बाजार में आप चले जाएं, कितना भी पैसा खर्च कर दें, शांति नहीं मिलेगी। शांति का संबंध सोने चांदी हीरे जवाहरात से नहीं। सोने चांदी हीरे जवाहरात आपके शरीर की व्यवस्था की पूर्ति के लिए है, आपके शरीर के खाने पीने के लिए है। लेकिन ये ध्यान रखना कि जिस शरीर के लिए सोना चांदी है वो शरीर स्वयं जड़ है और उसे एक दिन आपको छोड़ना पड़ेगा। वो शरीर स्वयं आपका साथ छोड़ेगा और जो शरीर ही नश्वर हो उसके लिए पूरा जीवन खपा देना मूर्खता के सिवा क्या है। इसलिए शरीर के साधनों को भी जुटाइए, शरीर के लिए धन कमाइए, लेकिन ये मत भूल जाइए कि ये सिर्फ शरीर तक सीमित है और वो शरीर मरघट से आगे जा ही नहीं सकता। इसलिए हमें वो धन भी कमा कर जाना है जो आगे तक जा सके, और वो धन यही धर्म का धन है, सत्संग का धन है, भक्ति का धन है, सेवा का धन है, प्रेम का धन। और हमारे जीवन में आज आंखें बंद करिए, अपनी अपने सोचिए कि आपके जीवन में सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा का धन है, भक्ति का धन है, सेवा का धन है। पता चलेगा भक्ति तो करते हैं लेकिन भक्ति में भी स्वार्थ है। माता सबरी भक्ति करती थी, स्वार्थ था कोई? राम जी ने कहा जो मांगना है मांग लो। सोचिए, श्री राम द्वार पर खड़े हैं, माता सबरी से कह रहे हैं जो मांगना है मांग लो। माता सबरी ने कहा सिर्फ भक्ति का ज्ञान दे दीजिए, धन दौलत नहीं चाहिए। वो आज के लोग होते, राम जी कहीं कह देते जो मांगना है मांग लो, तो आज का आदमी कहता 1 घंटा का समय दीजिए, लिस्ट बना लें पहले। कहाँ फ्लैट चाहिए, कहाँ गाड़ी चाहिए, फॉर्च्यूनर चाहिए, ऑडी चाहिए, BMW, फेरारी, क्या क्या सब लिस्ट बना लेता। राम जी ही आ गए हैं, सब मांग लें। लेकिन माता सबरी ने क्या कहा? प्रभु कुछ नहीं चाहिए, ये संसार क्यों लेना आपसे। अगर प्रभु से कुछ मांगना है, गुरु से कुछ मांगना है, तो कभी भी नश्वर की मांग मत करिए। नश्वर की मांग आप गुरु से कर रहे हैं, गुरु से अनिश्वर का मांग करिए जो कभी नाश ना। नश्वर तो आप मेहनत करके भी पा लेंगे। हनुमान जी ने भी यही किया था। द्वार पर खड़े थे, राम जी अंदर थे, नारद जी आ गए नारायण नारायण करते हुए। नारद जी ने कहा हनुमान जी मुझे प्रभु का दर्शन करना है। हनुमान जी ने कहा थोड़ा देर रुक जाइए, अभी थोड़ा काम कर रहे हैं राम जी। नारद जी ने कहा कौन सा काम? हनुमान जी ने कहा राम जी अभी कुछ लिख रहे हैं, कुछ बही खाता बना रहे हैं। नारद जी ने कहा राम जी कोई बिजनेस शुरू कर दिए क्या? क्या लिख रहे हैं? कहा कुछ लेखा जोखा कर रहे हैं, अभी ठहर जाइए, अभी मत जाइए। अब नारद जी को बड़ी जिज्ञासा हो गई, कहा क्या लिख रहे हैं जरा बताइए तो सही। अब हनुमान जी तो शांत व्यक्ति, सरल, विनम्र, सोचे अब क्या छिपाना, बता ही देते हैं। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु राम एक डायरी लिख रहे हैं और उसमें अपने भक्तों का नाम लिख रहे हैं। नारद जी ने कहा किन भक्तों का नाम लिख रहे हैं? राम जी अपने उन भक्तों का नाम लिख रहे हैं। हनुमान जी ने कहा जो राम जी को सबसे ज्यादा याद करते, जो राम जी का सबसे ज्यादा नाम लेते हैं। इतना सुनना था कि नारद जी उछल पड़े, कहा तब तो 1 नंबर में मेरा ही नाम हो, क्योंकि मैं ही तो हमेशा नारायण नारायण करता हूँ, राम और नारायण तो एक ही। तो हनुमान जी देख लीजिएगा आप, राम जी के उस डायरी में 1 नंबर में मेरा नाम होगा और 2 में आपका नाम होगा। हनुमान जी ने कहा मैं तो उस डायरी में नाम के लायक ही नहीं है, आपका 1 में होगा, आप बड़े भक्त हैं। नारद जी ने कहा नहीं नहीं, आप भी कम बड़े भक्त थोड़े हैं, लेकिन मेरे के बाद मेरा 1 में हो, आपका 2 में। घमंड आ गया। उसके बाद राम जी कहीं हटे। उत्कंठा तो बहुत हो रही थी नारद को कि कब डायरी देखें, कब अपने अहंकार को पुष्टि मिले, क्योंकि अहंकार तो था कि 1 नंबर में नाम होगा, भक्त हम सबसे बड़े हैं राम के। तो कब राम हटे और डायरी देखें? संजोग था राम जी हटे भी, ये दौड़ के गए, डायरी खोले, सच में देखते हैं 1 नंबर में नारद जी का नाम लिखा है। अब तो 2 के बजाय 4 फीट ऊंचे उछल गए। कहा देखे हनुमान जी, कहा था ना मैं कि मैं राम जी का सबसे बड़ा भक्त हूं, 1 नंबर में मेरा नाम लिखा है। तभी नीचे नजर डालते हैं तो पूरी डायरी में हनुमान जी का कहीं नाम ही नहीं था। अब तब भी समस्या हो गई। अब नारद सोच रहे हैं हनुमान जैसे व्यक्ति का नाम डायरी में है ही नहीं। अरे 1 में मेरा नाम है, होना भी चाहिए, 2 में तो इनका होना चाहिए, 3, 4, 5, 10, 20, 50 में भी नहीं। अब नारद जी संदेह में पड़ गए कि कुछ तो बात, कुछ तो समस्या है। नारद जी ने कहा हनुमान जी सच सच बताइए, इसमें आपका नाम नहीं, क्या हो गया?
कैसे ये गलती हो गई प्रभु श्री राम से, कहाँ मिस्टेक हो गया। हनुमान जी ने कहा हो सकता है कोई मिस्टेक हो गया होगा लिखने उखने। नारद जी ने कहा कोई प्रेस में छप के थोड़ा है जो प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाएगा, ये राम जी ने हाथों से लिखा है, कैसे मिस्टेक हो गया। तब हनुमान जी ने कहा एक डायरी और है। अब नारद जी जो 4 फीट उछले थे वो धीरे धीरे जैसे गुब्बारा से हवा निकल जाता है ना, पचक जाता है, वो धीरे धीरे उनका अहंकार डाउन होने लगा। सोचे अब जरूर दूसरा कुछ बात है। नारद जी ने कहा दूसरी डायरी कौन सी है। जो घमंड में वो फूल गए थे, जो अहंकार आ गया था कि हम 1 नंबर का भक्त हैं, अब थोड़ा डाउन होगा। कहा हनुमान जी जरा बताइए वो दूसरी डायरी में क्या है। हनुमान जी ने कहा दूसरी डायरी में प्रभु अपने उन भक्तों का नाम लिख रहे हैं जिनको स्वयं राम जी याद करते हैं। अब नारद के सारा अहंकार चूर हो गया। कहा हम तो राम जी को याद करते हैं, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण तो वो डायरी है जिसको स्वयं राम याद करते हैं। निश्चय ही वो डायरी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान को तो सब भजते हैं ना, भगवान का नाम तो सब लेते हैं। स्वयं भगवान किसी का नाम लें ये इतना सरल नहीं है। अब नारद जी को तो अपना कुछ भी ध्यान नहीं रहा। वो डायरी हटाएगा, वो डायरी कहाँ है, दूसरा डायरी वो दिखाइए। पूरा यहाँ वहाँ खोजते खोजते डायरी मिल गई। जैसे ही डायरी उलटते हैं तो पूरी डायरी में एक ही नाम लिखा था और वो नाम था हनुमान। जैसे ही देखा हनुमान, अब तो नारद जी का सारा अहंकार खत्म हो चुका था, उनकी सारी अकड़ खत्म हो चुकी थी और हनुमान जी के चरणों में शीश झुका दिए। कहा हनुमान जी क्षमा करना, मैं अहंकार में आकर के स्वयं को श्रेष्ठ भक्त समझ लिया। मुझे पता ही नहीं था कि आप जैसे श्रेष्ठ भक्त के होते मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। मैं तो प्रभु को याद करता हूँ, इतना में ही घमंड कर बैठा। आप कितने महान हैं, स्वयं राम आपको याद करते हैं और आप में लेश मात्र घमंड नहीं है, आप में लेश मात्र अहंकार नहीं है, लेश मात्र विकार नहीं है। निश्चय ही आपका चरण छूने लायक है। और नारद सिर झुका देते हैं चरणों में। हनुमान जी उठा के गले से लगाए, बोले देखिए नारद जी, आप सिर्फ कर्म करते रहिए, मन को पवित्र रखिए। ये चिंता मत करिए कि प्रभु का हम बड़े भक्त हैं तो गुरु का हम बड़े भक्त हैं, हम उसके प्यारे हैं। आप अपने मन को निर्मल रखिए और जब आपका मन शीतल होगा, निर्मल होगा, तो भगवान आपको स्वयं जपेगा, भगवान स्वयं आपके पीछे आएगा। कबीर साहब ने कहा यह मन तो शीतल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। कहा जब मन निर्मल हो जाएगा, मन शीतल हो जाएगा, तो आपको राम का नाम नहीं जपना है, राम ही आपके पीछे आ जाएंगे, क्योंकि भक्त के बस में भगवान। आप भक्ति का जिम्मेदारी रखिए, आप प्रेम की जिम्मेदारी रखिए। आप ये सोचिए कि मुझे सिर्फ प्रभु गुरु की भक्ति करनी है, माता पिता और राष्ट्र की भक्ति करनी है। फल क्या मिलेगा आप तय मत करिए, आप भक्ति निश्चल करिए। भक्ति के बदले संसार की कामना मत करिए। भक्ति करने के बदले में संसार की वस्तुओं की कामना मत करिए कि भक्ति करेंगे तो संसार मिल जाएगा, धन मिल जाएगा, दौलत मिल जाएगा, पद प्रतिष्ठा मिल जाएगा। साहब ने कहा है ना, ऐसी है दीवानी दुनिया भक्ति भाव नहीं बूझे जी। कोई आवे बेटा मांगे यही गुसाई दीजिए जी, कोई आवे दुख का मारा हम पर कृपा कीजिए जी। साहब ने कहा आज भक्ति को भी लोग बिजनेस बना लिए। भक्ति करते हैं और तुरंत बदले में मांग लेते हैं कुछ कि प्रभु मुझे बेटे को नौकरी दे देना, एक और फैक्ट्री लगवा देना, पोते को मैट्रिक में पास करवा देना। ठीक से भक्ति किया नहीं, संसार की कामना पहले ही कर लिया। अब जिस भक्ति के बदले आप संसार की कामना कर रहे हैं तो सहज समझा जा सकता है कि भक्ति का कोई प्रभाव नहीं। आप भक्ति को फिर समझे ही नहीं। अगर भक्ति के बदले आपने कुछ भी कामना कर लिया, संत तो यहाँ तक कहते हैं आप भक्ति करिए तो मोक्ष की भी कामना मत करिए, सिर्फ भक्ति करिए, क्योंकि भक्ति का सहज फल मोक्ष ही है, मांगने की जरूरत नहीं है। आप जड़ में पानी डालिए वो खुद तना तक पहुंच जाएगा और फल फूल देने लगेगा। आप जड़ में पानी डालकर कामना मत करिए। आज तो आदमी ऐसा है कि आप उसको कह दीजिए मंदिर जाओ प्रार्थना करने, तो आदमी कहता है क्या मिलेगा। एक आदमी का एक संत ने कहा कि मंदिर जाओ प्रार्थना करो वैकुंठ मिलेगा।
वो आदमी मंदिर की सीढ़ी चढ़ा और अभी ठीक से हाथ भी नहीं जोड़ा, पीछे देखने लगा विमान आया कि नहीं वैकुंठ से। आदमी का कितना पागल है, अभी ठीक से तुम मंदिर की सीढ़ियां भी नहीं चढ़ा और विमान देख रहा है। अरे पहले मन को निष्कपट तो बनाओ, निर्विकार तो बनाओ। तुमने प्रार्थना किया नहीं, तुम्हारे प्रार्थना में स्वार्थ समाया हुआ है, तुम्हारे प्रार्थना में छल समाया हुआ है। तुम तो भगवान की प्रार्थना भी इसलिए करते हो कि पड़ोसी को हम दंड दे सकें, पड़ोसी को नीचा दिखा सकें। तुम तो भगवान की उपासना भी इसलिए करते हो कि हम दूसरों को सता सकें। तुम तो मंदिर जाकर के भगवान से प्रार्थना करते हो, प्रभु मेरा महल 4 मंजिला बना देना, पड़ोसी के झोपड़ी में आग लगा देना। तो तुम तो प्रार्थना भी ऐसी करते हो, और जिस प्रार्थना में दूसरे की बुराई, दूसरे का विनाश समाया हो, वो प्रार्थना कहाँ रहा? वो तो छल हो गया, प्रपंच हो गया, जो राक्षस लोग करते थे। पहले राक्षस लोग खूब प्रार्थना करते थे, खूब तपस्या करते थे, और प्रसन्न करके क्या मांगते थे? हमको ऐसा वरदान दीजिए कि हम स्वर्ग का अधिपति बन जाए। उसके प्रार्थना, उसके तपस्या में स्वार्थ होता ही होता था, वो छल करता ही करता था। आज हमारा धर्म, हमारी पूजा, हमारी भक्ति राक्षसों जैसी हो गई। हम भी भगवान की उपासना करते हैं, एक टांग पर खड़ा होकर करते हैं, लेकिन बदले में क्या स्वार्थ है कि मिल जाए कुछ। ओम जय जगदीश हरे, घर में धन लक्ष्मी बढ़े, बस यही कामना लेके हम प्रार्थना कर रहे हैं। हम ये सोचते ही नहीं है कि प्रभु बस भक्ति मेरी निर्विकार बनी रहे, आपके चरणों में प्रेम निर्विकार बना रहे, और दूसरा कुछ नहीं चाहिए। तो जिनका मन शीतल है, जिनका मन निर्मल है, साहब ने कहा, फिर पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। और जिसने संसार की चाहनाओं को खत्म कर दिया, जिसने प्रभु भक्ति के अलावा, गुरु भक्ति के अलावा कोई कामना ना रखा, जिसकी सारी चाह मिट गई, साहब ने कहा चाह मिटी, चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए वो ही शाहंशाह। उन्होंने कहा कि जिसके जीवन की चाह मिट जाती है, जैसे हनुमान जी की चाह मिट गई, सबरी जी की चाह मिट गई, विदुर जी की चाह मिट गई, साहब ने कहा जिसकी चाह मिट गई उसकी चिंता मिट गई, और जो उसका मन निश्चिंत हो गया, फिर उसकी कोई चिंता नहीं है। और जिसको कुछ नहीं चाहिए वो ही शाहंशाह। साहब से किसी ने पूछा, कबीर साहब से, कि सबसे बड़ा धनी कौन है, सबसे बड़ा धनपति कौन है? साहब ने कहा तुम्हारे नजर में कौन है? तो आज का आदमी होता तो कोई ले लेता नाम, एलन मस्क का, बिल गेट्स का, अंबानी का, अडानी का, टाटा का, डालमिया का। लेकिन साहब ने कहा नहीं नहीं, ये तो क्षणिक धनपति, आज हैं कल नहीं रहेंगे, 1 से 10 तक का लिस्ट हर महीने बदलते रहता है। ये कोई धनपति? कभी कोई 1 नंबर पर आ जाता है, कोई 10 पे चला जाता है, ये तो बदलते रहता है। और वैसे भी जो मांग रहा है वो धनपति कहाँ है? लोगों ने कहा कैसे? कहा इन धनपतियों को देखो, अपने घरों में प्राइवेट मंदिर बना रखे हैं, और जब कभी बड़े बड़े मंदिरों में जाते हैं तो देखना इनको, जब मंदिर के अंदर जाते हैं तो हाथ जोड़कर अंबानी जैसा लोग भी प्रार्थना करता है, प्रभु जितना है उतना और दे दो। तो जो मांग रहा है वो धनपति कैसे हुआ और सेठ कैसे हुआ? जो मांग रहा है वो भिखारी हुआ, जो दे रहा है वो सेठ हुआ ना। का बात तो सही है। का मंदिर के बाहर, बड़े बड़े मंदिरों के बाहर कुछ भिखारी बैठे होते हैं, भगवान के नाम पर कुछ दे दो, कुछ दे दो बोलते रहते हैं। आप में से कई लोग उसको 2-5 रुपए दे देते हैं, कुछ अनाज दे देते हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं कि जो भिखारी मंदिर के बाहर बैठा है उसको वो 1-2 रुपया मांग रहा है तो तुमने उसे भिखारी बना दिया, वो भिखारी है। लेकिन सोचो वो अपने पेट भरने के लिए मांग रहा है, और जो बड़ा भिखारी अंदर गया है, जिसे तुम सेठ कहते हो, जो भगवान से मांगने गया है, वो सबसे बड़ा भिखारी है। क्योंकि जो छोटा भिखारी वो आदमी से मांग रहा है, और जो बड़ा भिखारी है वो अंदर जाके मांग रहा है। जो बाहर बैठा है वो पेट भरने के लिए मांग रहा है, और जो अंदर गया है वो पेटी भरने के लिए मांग रहा है। सोचो बड़ा भिखारी कौन है? वही लोग है ना। साहब ने कहा जो मांग रहा है वो भिखारी ही है, वो सेठ नहीं हो सकता, वो धनपति नहीं हो सकता। तो लोगों ने कहा प्रभु तो ये बताएं कि फिर आपके नज़र में सेठ कौन है, धनपति कौन है? साहब ने कहा जिसकी चाह मिट गई, जिसने मांगना छोड़ दिया,
जिसने देना शुरू कर दिया वही धनपति है। कहा तो हम तो बड़े गरीब आदमी, हम कैसे दे सकते हैं? कहा तुम फिर गलत सोच रहे हो, मैंने धन की बात नहीं की। धन का लेन देन तो बाहरी बात हो गई, वो तो एक समय में सबकी समय सीमा निर्धारित है, उसका वहीं सीमित हो जाए। इतिहास अगर उलट करके देखो तो जो भक्ति, प्रेम, सत्य, अहिंसा, करुणा, धर्म को धारण किया है, इतिहास में वही सबसे श्रेष्ठ माना गया। बड़े बड़े धनपति अपने समय में 10, 20, 50 साल में वो समा जाता है, इतिहास के पन्नों में कोई जानता भी नहीं। लेकिन जो प्रेम के मार्ग पर आ जाए, जो त्याग के मार्ग पर आ जाए, जो भक्ति के मार्ग में आ जाए, वो सदा सदा के लिए अमर हो जाता है। साहब ने कहा इसलिए जो देना जानता है वही सबसे बड़ा दानी और धर्मात्मा और सेठ है, जो मांग रहा है वो दरिद्र है। तो लोगों ने कहा हम तो गरीब हैं, क्या दे सकते हैं? साहब ने कहा तुम धन नहीं दे सकता, किसी को प्रेम तो दे सकते हो। तुम धन नहीं दे सकते, किसी को मीठे वचन तो दे सकते हो। अरे ये भी तो दे के देखो, धन देना सरल है, किसी को मीठा वचन देना कठिन है। आप धन दे देते हैं लेकिन मीठा वचन कहाँ दे पाते, प्रेम कहाँ दे पाते हैं, ईमानदारी कहाँ दे पाते हैं? छल दे देते हैं, कपट दे देते हैं, लेकिन सत्य नहीं दे पाते, प्रेम नहीं दे पाते। इसलिए साहब ने कहा जिसकी चाह मिट गई समझो चिंता भी चली गई, और उसका मन निश्चिंत हो गया, और फिर उससे बड़ा सम्राट दूसरा कोई नहीं है। यही इस संसार में सबसे सार है कि जिसने धर्म को अपनाया, जिसने भक्ति को अपनाया, इस संसार में समझना वो सत्य का सौदा कर लिया, और जिसने छल को अपनाया, कपट को अपनाया, वो इस संसार में आया तो, लेकिन वो हार के गया। इसलिए साहब ने कहा है, अरे दिल गाफिल गफलत मत कर, एक दिन जम तेरे आवेगा रे, एक दिन जम तेरे आवेगा रे। सौदा करन को या जग आया, पूंजी लाया मूल गंवाया। सौदा करन को या जग आया, पूंजी लाया मूल गंवाया। प्रेम नगर का अंत न पाया, ज्यों आया त्यों जावेगा, ज्यों आया त्यों जावेगा रे। अरे दिल गाफिल गफलत मत कर, एक दिन जम तेरे आवेगा रे, एक दिन जम तेरे आवेगा रे। आगे सदगुरु कबीर बड़े ही प्यार से समझा कर कहते हैं, सुन मेरे साजन सुन मेरे मीता, या जीवन में क्या क्या कीता। सुन मेरे साजन सुन मेरे मीता, या जीवन में क्या क्या कीता। सिर पाहन का बोझा लीता, आगे कौन छुड़ावेगा, आगे कौन छुड़ावेगा रे। अरे दिल गाफिल गफलत मत कर, एक दिन जम तेरे आवेगा रे, एक दिन जम तेरे आवेगा रे। सदगुरु आगे कहते हैं कि इस माया के जगत में, इस माया के प्रभाव में हम इतना उलझ जाते हैं कि माया के उस पार सदगुरु खड़े हैं, भगवान खड़े हैं, वो हमें दिखाई ही नहीं देते कि हम उनकी शरण में जा कर के इस प्रपंच से बच सकें। साहब कहते हैं
परली पार मोरा मीता खड़िया, उस मिलने को ध्यान न धरिया। परली पार मोरा मीता खड़िया, उस मिलने को ध्यान न धरिया। टूटी नाव पर जा बैठा, गाफिल गोता खावेगा, गाफिल गोता खावेगा रे। अरे दिल गाफिल गफलत मत कर, एक दिन जम तेरे आवेगा रे। अंत में सदगुरु कहते हैं, अगर इस शरीर को पाकर के सजग नहीं हुए तो यमराज तो आएगा, वो नहीं भूलता है। हम भले मृत्यु को भूल जाएं, उसे याद है कि कब किसको उठा के ले जाना है। इसलिए सदगुरु कबीर अंत में एकदम चेताते हुए कहते हैं, कहत कबीर तुम्हें समझाई, अंत काल तेरो कौन सहाई। कहत कबीर तुम्हें समझाई, अंत काल तेरो कौन सहाई। चला अकेला संग न कोई, किया आपना पावेगा, किया आपना पावेगा रे। अरे दिल गाफिल गफलत मत कर, एक दिन जम तेरे आवेगा रे। एक दिन जम तेरे आवेगा रे। तो साहब ने कहा, जो मन का झगड़ा है वो जब मिटेगा तो इस संसार में आने का उद्देश्य पता चलेगा। इस शरीर को, नाम रूप को पाकर के जो मिथ्या अभिमान में हम झूल रहे हैं, ये सब 2 दिन का है। मौत के आते ही रूप भी चला जाएगा, मौत के आते ही विद्या भी चली जाएगी, धन भी चला जाएगा, बल भी चला जाएगा, सारा अभिमान चूर चूर हो जाएगा। इसलिए साहब कहते हैं, अपने भीतर के सारे झगड़े मिटा लो और सोचो कि इस धरती पर हम आए क्यों हैं, हम किस प्रपंच में लगे। इस धरती पर आए हैं कुछ अच्छा करने के लिए, और हम यहाँ ना जाने कितने छल में लगे, हम कितने ईर्ष्या में लगे, कितने कपट में लगे हैं। इस शरीर इसलिए नहीं मिला कि हाँ छल कर सको, कपट कर सको। कुछ करके जाओ, कुछ नाम कमा के जाओ, ऐसा करके जाओ कि आने वाली पीढ़ी आपके आदर्शों को धारण कर सके।